लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अदृश्य नियम है, इस पर यकीन करो तो वो चीजें आएंगी। अगर आप यकीन ही नहीं कर पाओगे तो जो दिख रहा है ना वही मिलते रहेगा, जो आज तक मिलता आया ना वही मिलते रहेगा। तो इन बातों को समझकर कार्य करो। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। विश्व शांति की प्रार्थना, सभी के मंगल के लिए की जाने वाली प्रार्थना। एक कल्पना शुभ्र प्रकाश की, जो विश्व में सभी को स्वास्थ्य दे, सभी को होश दे, समृद्धि दे। सभी इस होश से न केवल नकारात्मक चीज़ें समाप्त करें बल्कि सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। ऐसा प्रकाश सब जीवों पर उतर रहा है, ऐसा महसूस करें। सभी आंख बंद करके अपने सामने देखें। पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर और संसार में रहने वाले हर प्राणी पर वाइट लाइट, शुभ्र प्रकाश नीचे आ रहा है। सभी इसमें प्रसन्न हो रहे हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। सभी हाथ उठाकर इसे ग्रहण कर रहे हैं। सभी सुकून महसूस कर रहे हैं। सभी तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। सभी अपने शरीर में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। सभी अपने आप को तेजोमय, तेजोवान महसूस कर रहे हैं। सभी इस तेज में नहा रहे हैं। अपनी बुद्धि, अपना विवेक जगा रहे हैं। हर सेल में यह प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अंतर्मन तक भेद कर लाभ दे रहा है। अंतर्मन और बाहरी मन में जो बड़ी दीवार है वह समाप्त हो रही है। जो समझ बाहरी मन को मिल रही है वही समझ अंतर मन को मिल रही है। इसलिए सभी प्रेम से रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। भाईचारे के साथ रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी के लिए ये आसान हो रहा है। पहले अज्ञान में बाहरी मन कुछ कहता था, अंतर मन कुछ और ही करता था। इसलिए संघर्ष था, इसलिए कन्फ्यूजन था। आखिर
जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे, जो कर रहे हैं वह करना नहीं चाहते। ये कब समाप्त होगा? यह द्वंद्व कैसे समाप्त होगा? इस प्रकाश में द्वंद्व समाप्त हो रहा है, धुंध साफ हो रही है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, ठंडक देने वाला प्रकाश, सुबह की धूप में सुकून देने वाला प्रकाश, जिसमें अंतर्मन बाहरी मन सभी मिलकर मनुष्य के लिए एक दिशा में काम कर रहे हैं। सभी समृद्ध और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। ऐसा होना संभव है, यह हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना मैं कर रही हूँ। ऐसा भाव मन में लाएं पूरे दिल से। सभी को यह ब्लेसिंग मिले। मे गॉड ब्लेस ऑल। इस प्रकाश से ईश्वर की कृपा सब तक पहुंच रही है। यह कृपा प्रकाश है जो सबको उपचार दे रहा है। सभी में प्रेम आनंद मौन की वर्षा कर रहा है। सभी खुशी से इसे ग्रहण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यह होते हुए देखो। यह प्रभावशाली प्रार्थना सब पर केवल सकारात्मक असर ला रही है। सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आपकी आंखों के सामने ये चारों तरफ फैल चुका है, जिसमें आप भी हो। आप पर भी ये किरणें उतर रही हैं, आपको प्रेम से भर रही हैं। आप सभी के लिए मैत्री से भर गए हैं। सभी के उत्थान के लिए आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप दिल से चाहते हैं सारे रोग समाप्त हो जाएं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, अज्ञान दूर हो जाए, होश खुल जाए। सभी स्व अनुभव करें, अपने अनुभव से जानें कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी डर की आवश्यकता नहीं है। सब भरपूर है। सभी अनुभव करें। इसी प्रार्थना को अपने शब्दों में दोहराते रहें। आंखें बंद रखते हुए अपने शब्दों में इस प्रभाव को होते हुए देखें। मुस्कुराते हुए सबको देखें। आप भी मुस्कुराएं, क्योंकि ये सफल हो रहा है। प्रसन्न होकर प्रार्थना करें।
अंत में जो तप का बल अर्जित हुआ है, जो अच्छा महसूस हो रहा है, सबको मिले, सबको मिले, इस भाव से तपर्पण करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अदृश्य नियम समझो, विश्वास का अदृश्य नियम, विचार का अदृश्य नियम, मौन का अदृश्य नियम। ये नियम काम कर रहे हैं, इनको समझकर उन पर यकीन करो। जैसे कोई पर्सन को डर रहता है फ्यूचर का, तो उसको क्या कहा जाता है, क्या फ्यूचर में तुमको भूख लगने वाली है कि नहीं लगने वाली है? फ्यूचर में आपको भूख लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी, तो खाना भी आएगा, क्योंकि यह अदृश्य नियम है। भूख लगती है तो खाना आता ही है, भूख है तो खाना है। प्यास भविष्य में लगेगी कि नहीं आपको? यानी पानी है। कुदरत का नियम क्या है? पानी बनता है इसलिए प्यास लगती है। प्यास क्यों लगती है? क्योंकि पानी है। पानी नहीं होता तो प्यास ही नहीं लगती। पानी है इसलिए प्यास है। आपको भूख है मतलब खाना है। आपको इच्छा जगी है यानी मुक्ति है। इसी नियम के अनुसार आपकी इच्छा है, शुभ इच्छा है, मतलब मुक्ति है। तो ये अदृश्य नियम है, इस पर यकीन करो तो वो चीजें आएंगी। अगर आप यकीन ही नहीं कर पाओगे तो जो दिख रहा है ना वही मिलते रहेगा, जो आज तक मिलता आया ना वही मिलते रहेगा। तो इन बातों को समझकर कार्य करो। और ये बात ध्यान में रखो, लोग क्या कहेंगे जब विचार आपको परेशान करे, तो पहली स्टेप ये लो, लोग क्या कहेंगे से इंपॉर्टेंट है मेरे फैमिली मेंबर क्या कहेंगे। अगर मेरे फैमिली मेंबर मेरे सपोर्ट में हैं तो दुनिया जाए बाद में, पहले मैं जाऊंगा। दुनिया जाए बाद में, पहले मैं जाऊंगा। मतलब समझ में आ रहा है? सच ने बाद में कहा, बाढ़ शब्द यूज नहीं किया। दुनिया जाए बाद में। देखो किसी ने आविष्कार किया एरोप्लेन का, जब उन्होंने बात रखी कि हवाई जहाज उड़ेगा तो लोगों ने कहा क्या पागलपन है, लोहा कभी उड़ सकता है? लोहा और उसके ऊपर तुम बैठोगे और वो उड़ेगा, ये पागलपन है। मगर राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने क्या कहा, दुनिया जाए बाद में, पहले हम जाएंगे। चांद पर जब जाने की बात हो रही थी, लोगों ने क्या कहा, अरे चांद पर कैसे जा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी ने सोचा, क्या सोचा, दुनिया जाए बाद में, पहले मैं जाता हूं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।